राधे राधे दोस्तों हमारे लिए हमारा परिवार बहुत मायने रखता है। परिवार के बिना हम अपनी लाइफ के बारे में सोच नहीं सकते। हम कैसे सरवाइव करेंगे हम ये भी नहीं सोच सकते हैं। लेकिन कई बार इस परिवार में रहना ही मुश्किल हो जाता है। वो क्यों? वो हो जाता है कुछ गलत लोगों की वजह से। वो गलत लोग हमें हमारी लाइफ में खुश नहीं रहने देते हैं। वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जितना हम प्रयास करते हैं आगे बढ़ने का, वो उतना ही हमें पीछे खींच लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि परिवार के ऐसे जो गलत लोग हैं, जो हमें हमेशा पीछे करना चाहते हैं, हमारे लिए गलत चीजें बोलते हैं, उनका हम कैसे सामना करें, उनको कैसे हैंडल करें। क्योंकि परिवार तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, परिवार को हम तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि परिवार की अहमियत हमारे लिए एक अलग चीज है, वो एक अलग अहमियत रखता है। लेकिन ऐसे लोगों को हमें इग्नोर करना या फिर ऐसे लोगों को हैंडल करना भी हमें आना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लें कि ये जो गलत बोलने वाले लोग होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं जो या तो किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं या फिर उसे पीछे खींच लेते हैं, किसी के लिए झूठ बोलते हैं, तूफान करते हैं, मतलब कुछ भी वो अगर करना पड़े तो करेंगे किसी एक बंदे को नीचे गिराने के लिए। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि हम हताश और निराश हो गए हैं, सब कुछ करके हमने देख लिया है लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करें। देखिए दोस्तों, ये जो लोग होते हैं ना, जो इस तरीके के होते हैं, जो हमेशा गलत बोलते हैं, जो दूसरे के लिए गलत सोचते हैं, हमेशा दूसरे को नीचा दिखाने के बारे में सोचते हैं, उसके लिए झूठ बोलते हैं, गलत गलत इल्जाम लगाते हैं, ऐसे लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इनकी आदत ही यही है, इन लोगों की सोच ही ऐसी है कि वो किसी को खुश नहीं देख सकते, सामने वाले को खुश नहीं देख सकते हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि सामने वाला रोता रहे और गिड़गिड़ाता रहे, उनसे वो मदद मांगता रहे। तो अगर आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं और हताश हो रहे हैं, तो आप उसको उसकी मंशा में कामयाब बना रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा कि भाई तुम जो भी करो हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि वो तो यही चाहता है कि आप रोएं, परेशान हो। लेकिन जब आप परेशान नहीं होंगे, आप रोएंगे नहीं, तो वो कितना और करेगा, वो रुक जाएगा लास्ट में आके। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जैसे को तैसा जवाब देने के लिए उसी की तरह बनने लगते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप उसी की तरह बन जाएंगे तो आप में और उस गलत इंसान में क्या फर्क रह जाएगा? क्या फर्क रह जाएगा आपकी और उसकी सोच में? हम जानते हैं हम सही हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया है, तो हम किस चीज से डरें? किसी भी चीज से हमें नहीं डरना है। बस थोड़ा सा टाइम का फेर होता है, समय का बदलाव होता है कि हम सही होकर भी खुद को सही साबित नहीं कर पाते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, लेकिन वो जो ऊपर वाला है ना, जो ऊपर बैठा हुआ है, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है। और जो आप बोल के भी नहीं बता पा रहे हैं, उससे बेहतर तरीके से वो जानता है। और थोड़ा समय दीजिए, कुछ टाइम के लिए रुक जाइए, फिर देखिए कि वो अपने आप जवाब देगा। आपको कुछ नहीं करना होगा। ये सब चीजें मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में फेस की हैं, देखी हैं कि जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो ऊपर वाला हमारा साथ देता है। कई बार हम खुद को सही साबित करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत जी तोड़ कोशिश करते हैं, रोते पीटते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं होता है, फिर सारी चीजें एक खुली किताब की तरह सामने आ जाती हैं और उस टाइम पे पता चलता है कि आप सही थे। उस टाइम की जो फीलिंग होती है वो एकदम अलग होती है। ऊपर वाले पे विश्वास भी होता है, भरोसा भी होता है। इसीलिए हमेशा अपना विश्वास ऊपर वाले पे बना के रखें, कभी खुद को गलत ना बनाएं। सामने वाला गलत है, उसको सुधारने के लिए या फिर उसको वैसा ही जवाब देने के लिए अपने अंदर की क्वालिटीज के साथ सेक्रीफाइस ना करें, उन्हें ना बदलें। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें, अपने काम पे ध्यान दें। कई बार ये भी होता है कि हम जब खाली बैठे हुए होते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं होता है, तो ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं।
तो ऐसे में दोस्तों ज़रूरी है खुद को बिज़ी रखना। घर के कामों में बिज़ी रहिए और अगर आपको कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ आपने सीखा हुआ है, आप सिलाई कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं या कोई भी काम जो आप अच्छे से कर सकते हैं, उसे आप कीजिए। या फिर कुछ आप सीखना चाहते हैं, तो उस स्किल को आप सीखिए, उसमें बिज़ी रहिए। फिर आप देखिए आप ऐसी चीज़ों को कैसे इग्नोर कर देते हैं। ये सारी चीज़ें ना खाली दिमाग में ज़्यादा घुसती हैं और जब आप बिज़ी रहते हैं, आपका माइंड बिज़ी रहता है, तो आपको ऐसी चीज़ों को सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। अगर एक बार दिमाग में आ भी गई हैं, तो आप कहेंगे भई छोड़ो, अपने काम पे ध्यान देते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, एक तो आपके अंदर की क्वालिटी जो है वो निखर रही है। आप अगर कुछ काम कर रहे हैं, तो उससे आप इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ने लगता है। तो हमेशा खुश रहिए, आगे बढ़िए और खुद को मजबूत बनाइए, क्योंकि जब आप मजबूत रहेंगे तभी आप ऐसे लोगों का सामना कर पाएंगे। सामना करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करें, ये बिल्कुल गलत चीजें हैं। किसी के साथ मारपीट करें, बिल्कुल भी नहीं। जवाब देने का मतलब होता है हम अपने कामों से उन्हें जवाब दें, हम कुछ बन के उन्हें जवाब दें, हम उन्हें बताएं कि तुम जो बोल रहे हो वो गलत है और हम कुछ और ही इंसान हैं, हम कुछ और ही बंदे हैं, हमारे अंदर कुछ और ही क्वालिटीज हैं। हम मेहनत इतनी शिद्दत से करें कि जो सामने वाला है वो हमारी सफलता को देखकर भौचक्का रह जाए, ना कि हम उसके षड्यंत्र में फंसकर अपने आप को वहीं पर धराशायी कर दे, ढेर कर दें। दूसरे को उसकी मंशा में कामयाब मत होने दीजिए, अपने ऊपर भरोसा बनाइए और आगे बढ़िए। अपने अंदर कभी भी नकारात्मक चेंजेस मत लाइए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और आगे बढ़िए। ये ऐसे लोग कुछ अलग ही होते हैं, वो पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उनके बारे में अगर हम रिसर्च करने बैठें तो हम अपनी आधे से ज़्यादा लाइफ को उसी में ही वेस्ट कर देंगे। इसीलिए उनको इग्नोर कीजिए और अपनी लाइफ में खुश रहिए, आगे बढ़िए। क्योंकि आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, अपनी लाइफ में आप कैसे अच्छे अच्छे बदलाव लाएं, कैसे खुश रहें, ये आपको सोचना है, ना कि आपको ये टेंशन लेनी है कि सामने वाले को मैं कैसे सबक सिखाऊं। उसे सबक ऊपर वाला सिखाएगा, आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है, अपने काम पर आपको फोकस करना है। दोस्तों बस ये छोटी सी चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में अगर अपना लें। पहला, खुश रहें, आगे बढ़ें और खुद को मजबूत बनाएं। फिर देखिए हमारे जीवन में कितने अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों ये जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो और आप लोगों को पसंद भी आए। और अगर ये जानकारी आप लोगों के लिए अच्छी लगती है, आपको थोड़ी सी भी लगती है कि भाई हाँ हमारे लिए फायदेमंद है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।